वेलकम टू कैमेटेरियन। आज की क्लास में हम वो 15 क्वेश्चन वाली सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो चैप्टर हमने लिया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ओके, तो आज के 15 क्वेश्चन हम इस चैप्टर से करने वाले हैं। ये चैप्टर कम्प्लीटली इजी है, मतलब क्योंकि क्वेश्चन इसके आप आसानी से बाकी फिजिकल के कंपैरिजन में या इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में लगा सकते हो। इस पे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन is according to periodic law of element the variation in the property of element is related to their ओके periodic law पूछा है, अगर नहीं दिया है मेंशन किया है मॉडर्न तो दैट मीन्स वो मॉडर्न ही पूछा है। ठीक है, अदरवाइज वो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ करके ही पूछेगा। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में अगर हमको वेरिएशन बताना है तो आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक नंबर्स का पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पीरियोडिक लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे एटॉमिक नंबर्स पर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ओके, दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर बी। ओके, अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताना है तो आपको पता है सोडियम का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, सल्फर का ऑक्साइड कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है और H2SO3 बना लेता है। जो B2O3 है इसका ऑक्साइड जो होता है वो भी क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, HbO2 बना लेता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड। और जो हमारा ZnO है इसका ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस। तो जितना ज्यादा निगेटिव आयन होता है उतना ज्यादा रेडियस कम होता है कंपेरेटली टू न्यूट्रल, और जितना पॉजिटिव उतना छोटा रेडियस, जितना निगेटिव उतना बड़ा। तो ओ निगेटिव में सबसे ज्यादा माइनस चार्ज है, अगर सेम पीरियोडिक टेबल में है तो जितना निगेटिव चार्ज उतना ज्यादा रेडियस होता है। ठीक है, जैसे X2 माइनस का रेडियस X माइनस से ज्यादा होगा और उसका न्यूट्रल एटम से ज्यादा होगा, एंड न्यूट्रल एटम का रेडियस पॉजिटिव आयन से ज्यादा होगा। In between Al2O3, SiO2, P2O3 and SO2, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब पहले सब लोगों को अच्छे से लिख लो। ठीक है, तो अगर हम सबको लिखेंगे एल्युमिनियम, ठीक है, तो ये सब हमारे कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, SO2 का एसिड जो होगा H2SO4 होगा, P2O3 का एसिड HPO2 होगा, और SiO2 का एसिड H2SiO3 होगा, और Al2 का एसिड H2L2O4 होगा। ठीक है, सब में H2O ऐड कर लिया। तो हमारा Al2O3 हमको पता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है और हमको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है तो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड किसका होगा, सल्फर का होगा। ठीक है, ऑक्साइड एसिडिक है या बेस है कैसे पता करेंगे, तो उसके ऑर्डर में पता करेंगे कि वो बना क्या रहा है। The formation of oxide 2 minus require first an exothermic and then an endothermic step. दिस इज बिकॉज, ठीक है, तो पहला स्टेप एक्सोथर्मिक है बट दूसरा स्टेप इंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि ओ आयन माइनस आयन जो है वो निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा ये आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक कैरेक्टर, फिर से सेम क्वेश्चन कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों कौन सा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। सीओ कौन सा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटल के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो हमारा SnO2 कैसा हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड्स और बेस दोनों बनाते हैं, दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जबकि एसिडिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करते हैं और बेसिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करते हैं। सारे स्ट्रॉन्ग मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ठीक है, और जो मेटल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक रेडियस इंक्रीज होता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस सब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है।
तो पहली प्रॉपर्टी तो ठीक है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ओके। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो सही बात है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, बट क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम इसीलिए क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये बात ठीक है, क्लोरीन की हाईएस्ट होती है। और ड्यू टू फ्लोरीन के स्मॉलर साइज, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है क्लोरीन से, तो ये वाला ऑर्डर ठीक है। ठीक है। अब अगर हम बात करें अगला ऑर्डर, तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से। तो हमारा नाइट्रोजन की एनर्जी ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन मेंशन है, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है ऑर्डर। ठीक है। जबकि नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन वाला भी हमने डिस्कस ही किया था। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल एंड हैलोजन आर गिवन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, आपको करेक्ट ढूंढना है इसमें। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इन बोथ alkali metals and halogens। तो chemical reactivity increase with increase in atomic number down the group in both alkali metals and halogens। तो ऐसा नहीं है, हेलोजन की केमिकल रिएक्टिविटी और जो होती है वो इंक्रीज होती है, और मेटल की क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, सॉरी, मेटल की इंक्रीज होती है और हेलोजेंस की क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, एडिशन नहीं, सॉरी, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। एडिशन प्रॉपर्टी इनकी ज्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है उसका उल्टा लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स मेटल की इंक्रीज करेगी और ये उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। दोनों की डिक्रीज या दोनों की इंक्रीज नहीं करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द सीक्वेंस इज नॉट, नॉट लिखा है। ठीक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ता है। ठीक है। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो टॉप टू बॉटम NH3 PH3 बढ़ता है। ठीक है। ओके, सॉरी, NH3 PH3, और ये BCON अभी अभी हमने चेक किया। ठीक है। तो हमारा जो टॉप टू बॉटम है ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट एसिडिक स्ट्रेंथ है, ना कि बेसिक स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, मतलब ऑर्डर गलत है, तो ऑप्शन सही है। विच द करेक्ट सीक्वेंस विच डिक्रीज ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। तो आपको पता है निगेटिव आयन का रेडियस सबसे ज्यादा होता है और पॉजिटिव आयन का रेडियस सबसे कम होता है, तो पहले में ऑर्डर उल्टा है, हमको चेक करना है। तो दूसरे में भी देखो पॉजिटिव दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में निगेटिव आयन दिया है, जितने ज्यादा निगेटिव आयन उतना ज्यादा रेडियस। ठीक है। देन अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन बिटवीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना इतना इतना। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, फिर फ्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर आयोडीन का होगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट order of increasing first ionization enthalpy for the calcium, barium, sulfur, ओके, सेलेनियम और आर्गन। तो हम लेफ्ट टू राइट जो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है किसी भी पीरियड में, एलिमेंट्स को लिख लो। तो और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, तो एलिमेंट्स को लिख लो इन द ऑर्डर ऑफ पीरियड। ओके। तो हमारा जो कैल्शियम होगा, उसके बाद उसके नीचे हमारा क्या होगा, बेरियम होगा। ओके। सल्फर से पहले बेरियम आ जाएगा, और सल्फर के बाद सेलेनियम। ओके, सेलेनियम पहले आएगा, देन सल्फर एंड देन ऑर्गन। आप मतलब एलिमेंट्स को लिख लेना है उसके पीरियड्स के फॉर्म में। ठीक है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 इज द आयनिक रेडियस ऑफ N3 - O2 - and F- आर रिस्पेक्टिवली। तो N3 का सबसे बड़ा होगा, O2 का उससे कम होगा, और F- का सबसे कम आयनिक रेडियस होगा। ठीक है, जितना का ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा आयनिक रेडियस। तो हमारा सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस N3 का होगा। कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू पहले लिखी,
तो 1.71, 1.40 और 1.36 वैल्यूज है। जो 1.71 है वो 13 का करेक्ट है। विच which of the following atom has highest first ionization energy? तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। और लेफ्ट टू राइट जो हमारा आयनाइजेशन प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा सोडियम है, देन ये हमारा पोटेशियम है, और देन है हमारा रुबिडियम है। ठीक है, पोटेशियम के बाद यहाँ पर कैल्शियम होता है और यहाँ पर स्कैंडियम होता है। तो कैल्शियम और स्कैंडियम में स्कैंडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होगी ड्यू टू एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल। ओके, और इधर हमारा कैल्शियम रुबिडियम का जो होगा वो कैल्शियम से कम होगा। तो हमारी अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी किसकी ज्यादा होगी, स्कैंडियम की ज्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इन जनरल इन द पीरियोडिक टेबल दैट डिक्रीज इंक्रीज डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल रिस्पेक्टिवली। ऐसी कोई प्रॉपर्टी बतानी है जो डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, और दूसरी क्या कर रही है, पहली क्या कर रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, एक ग्रुप में जा रहा है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो ये आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ये भी डिक्रीज होती है तो ये भी आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो होती है डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, तो हमारा सी आंसर सही है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल एक अच्छा चैप्टर है, आप अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपके कुछ भी डाउट हो तो आप वहां पर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।